आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम ये सोचते हैं कि बायोलॉजिकल नाम आखिर लिया क्यों गया। देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि सभी लोगों के कुछ लोकल्स नेम होते हैं और कुछ ऐसे नेम होते हैं जो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, यानी हर पर्टिकुलर जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे आपके आधार कार्ड पे जो नाम होगा वही आपके एग्ज़ाम के आपके स्कूल में होगा, ऐसे ही जगह पे होगा। और घर का एक लोकल निक नेम होता है, ठीक है। तो एक ऐसा नाम है जो यूनिवर्सल होता है। ऐसे ही बायोलॉजिकल नेम को भी हम एक यूनिवर्सल नेम की तरह ही समझते हैं कि एक ऐसा नेम होगा जिसे यूनिवर्सली हर जगह यूज किया जाए, कॉमन नेम होगा, उसी को हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत इसके नाम रखे गए हैं। तो कुछ रूल को हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। वो रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये किसने डेवलप किया। तो देखिए, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय लीनियस के द्वारा। लीनियस साहब जो थे उन्होंने ही बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को दिया था। लीनियस किसने दिया था? लीनियस ने इसका सर्च किया था। इसके कुछ रूल्स हैं जिस रूल को हम पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट रूल आते हैं हम लोग कि होता क्या है। देखिए, बायोलॉजिकल नेम जो होता है ना वो प्रायः लैटिन में होते हैं। लैटिन एक शब्द है जिसको हम कहते हैं कि लैटिन शब्द में होते हैं, और इसको जब लिखा जाता है ना तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल नेम जनरली कह दीजिए, प्रायः ही लिख देता हूँ मैं हिंदी में ही, प्रायः लैटिन होते हैं, ठीक। ये और इटैलिक्स में लिखते हैं, और इटैलिक्स में लिखते हैं या लिखे जाते हैं। तो बायोलॉजिकल नाम कैसा होता है? इटैलिक्स में होता है और इसको लिखे जाते हैं, लैटिन में होता है और इसे लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, ठीक। इन दोनों चीज़ों को आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इटैलिक्स, लैटिन एंड इटैलिक्स। तो होते तो लैटिन्स हैं और लिखे कैसे जाते हैं? इटैलिक्स में। जो नहीं तिरछा हम लोग लिखते हैं, तिरछे में जो शब्द लिखे जाते हैं ना उसी को हम इटैलिक्स कहते हैं, ठीक। और दूसरा शब्द आता है कि बायोलॉजिकल नेम को आखिर कैसे रखा गया। तो बायोलॉजिकल नेम जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं, और वो दो शब्द होते हैं, जैसे आपका ही दो नाम होता है, आपके जो नाम हैं उसमें दो शब्द जरूर मिले होंगे। एक आपका जो पर्टिकुलर नेम होगा और फिर उसके साथ आप अपनी कैटेगरी या अपना सरनेम जोड़ते हो ना, अपना सरनेम जोड़ते हो तो दो हो गए ना। तो दो शब्द से ही मिलकर तो आपका नाम बना है। तो वैसे ही इसमें भी होते हैं, दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम दो शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट, पहले वाले को हम कहते हैं, देखिए फर्स्ट होता है जीनस। पहला नेम होता है जीनस। जैसे आपका पहला नेम कुछ और होता है ना, जिसको माता पिता रखते हैं, वो जीनस होता है। और सेकेंड नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पेसिफिक होता है, इसको ही स्पीसीज कहते हैं, यानी जाति जो आपकी बताती है। तो उसको हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको हम कहते हैं स्पीसीज। देखिए स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, ठीक। प्रजाति यानी आपकी जाति बताती है। देखिए, ये फर्स्ट नेम जो आपके नाम आता है पर्टिकुलर, और फिर नाम के बाद जो सरनेम लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं ये सेकेंड वाला। तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अब थर्ड रूल हम आते हैं। तो थर्ड रूल में हम देखेंगे कि किसी, मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल नेम ही रख दिया जाए, तो थर्ड रूल में यह होता है कि जब हम किसी बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथों से लिखते हैं ना, हाथों से, तो जब हाथों से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को हम अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग। जैसे कि आप अपना नाम लिखे वो अलग लिखेंगे, फिर बीच में स्पेस देते हैं तो फिर दूसरा नाम लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। और फिर इसको हम लोग हाथ से, हैंड से जब लिखेंगे तो उसको हम लोग इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते ना,
तो जब कंप्यूटर वगैरह सब लिखते हैं तब हम लोग इटैलिक्स लिखते हैं ना, तो इटैलिक्स में लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को सेपरेट यानी अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो थर्ड रूल हम पढ़ते हैं, देखिए तो देखिए तीसरा रूल था, बायोलॉजिकल नेम जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्द को अलग अलग अंडरलाइन या इटैलिक्स में, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम अंडरलाइन उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, तो इटैलिक्स में उसको हम लिख देते हैं, या हम उसको इटैलिक्स में प्रिंट करके लिखते हैं। तो ऐसे लिखना चाहिए, हाथ से लिखेंगे तो उसको अलग अलग सेपरेट क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और अगर इटैलिक्स में लिख रहे हैं, प्रिंट से कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स में प्रिंट कर देंगे। अगला होता है कि देखिए जीनस क्या होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है नाम ना, एक जीनस और स्पेसिफिक। जब हम जीनस को लिखते हैं तो जीनस का जो पहला लेटर होता है ना उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो स्पीसीज होती है उसका हम पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल में लिखते हैं। ठीक, तो यही हम लिखते हैं कि जीनस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होने चाहिए, ठीक। और जबकि स्पीसीज जो है, स्पीसीज का दीजिए या स्पेसिफिक एपिथेट का दीजिए, तो हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं की शुरुआत स्मॉल लेटर से होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं कि कैसे, जैसे कि मैं एक मैंगो का लिखूं, तो देखिए मैंगो का एक हम एग्जाम्पल ले लें। तो मैंगो का आपने मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए जो मैंजी है ना वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं, देखिए मैंगो के पहले लेटर को हम मैंजीफेरा देखिए कैपिटल लेटर में लिखा ना, और जब दूसरा नाम होगा इंडिका, इसको हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, इंडिका। अब देखिए और हमने क्या पढ़ा था, जब इसको हाथ से लिखेंगे ना तो इसको हम इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट अंडरलाइन कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट अंडरलाइन कर दिया। अब ये आपको सही बताता है कि नामनक्लेचर आपने क्या किया। एक रूल और है कि अगर मान लीजिए किसी के नामनक्लेचर के बाद ये लिखा हो, किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा हो, तो हम कैसे लिखते हैं, तो क्या करते हैं, जो इंडिका होता है ना स्पेसिफिक स्पीसीज है, उसके लास्ट में हम उसके साइंटिस्ट के वर्ड लिख देते हैं, शुरू के 2-4 वर्ड लिख देते हैं नाम के, निक नेम की तरह उसको लिख देते हैं लास्ट में। तो उसके लिए भी एक नियम है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा 5th रूल है, जिसमें अगर कोई स्पीसीज एपिथेट के बाद बायोलॉजिकल नेम के अंत में आथर का नाम आए तो उसको कैसे लिखते हैं। तो हम देखिए पहले लिखें स्पेसिफिक एपिथेट के बाद मतलब बायोलॉजिकल नेम यानी बायोलॉजिकल नेम के अंत में आथर मतलब राइटर, आथर का नाम लिखते हैं। जैसे कि आथर का नाम शॉर्ट में लिखते हैं, उनके कुछ शॉर्ट वर्ड होते हैं उसी को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग मैंगो का लेते हैं ना, मैंगो का लिए थे ना, तो मैंगो के ही एग्जांपल से हम लोग चलते हैं कि आखिर क्या था। तो मैंगो का एग्जांपल था मैंजीफेरा इंडिका, तो उसी को हम लेके चलते हैं। तो देखो मैंगो को जिस आथर ने डिस्कवर किया उसका नाम रखा था ना, वो लिनियस साहब थे। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए तो मैंजीफेरा, तो कैल होगा पहला एम, मैंजीफेरा। अब देखिए जो इंडिका शब्द है वो क्या होगा, वो स्मॉल आई होगा, स्मॉल में
इंडिका। और किसने किया था? लीनियर। तो यहाँ पे देखिए राइटर का जब भी किसी का नाम लिखा था तो कैपिटल होता है, तो कैपिटल, फिर उसके बाद लीनियर, उसके शॉर्ट नेम को लिख देते हैं। अब क्या होगा, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, इनके नेम को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, तो जिससे ये पता चलता है कि हमने ये लिखा, ये पूरा हो गया। अब हम कुछ नाम को पढ़ते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नेम के बारे में कि कौन से नेम क्या है, कुछ है। तो मैंगो का आपने ले लिया, तो ऐसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का चलें कि मनुष्य का क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन का क्या होता है। ह्यूमन का देखिए कुछ नेम हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं लोकल नेम। लोकल नेम यानी आप लोकल नेम से जो बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जीनस। जीनस, ठीक, और यहीं बगल पे हम लोग लेते हैं स्पीसीज। स्पीसीज, ठीक। अब इनके हम नामों को लिखते हैं अलग अलग। ठीक, जरा कुछ नाम बनाया जाए। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं ह्यूमन यानी मैन, यानी मैन। मैन, तो मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि होमो, होमो क्या होगा? जीनस, देखिए कैपिटल लेटर में है, और सैपियन, इसको हमने यस को बनाया स्मॉल में, सैपियन, सैपियंस। ठीक, अब इसमें क्या है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ये वो भी सेपरेट। तो सेपरेट अंडर, तो इसको हम लोग ने सेपरेट अंडरलाइन किया। ऐसे ही कुछ और नेम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, तो इसको हम लोग कहते हैं मस्का, मस्का डोमेस्टिका। देखिए ये घरेलू मक्खी है ना, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डोमेस्टिका। क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका। तो अगला हम लेते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका। देखो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, और ये घरेलू मच्छी होती है ना, मक्खी जो होती है वो घरेलू होती है। तो इसका हम लोग देखिए मस्का, तो कैपिटल में एम लेंगे हम लोग, मस्का। ठीक, और डोमेस्टिका है तो डी को हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर, डोमेस्टिका। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि विथ हम हैंड लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमने प्रिंट आउट नहीं किया है। प्रिंट के थ्रू लिखते तो इसको क्या करते? इसको ऐसे लिखते हैं इटैलिक्स में। अब अगला मैंगो तो हमने पढ़ लिया। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि वीट। वीट का क्या होता है? गेहूं। गेहूं का होता है साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, तो इसमें ट्राइटिकम में जो टी शब्द है इसको हम लोगों ने कैपिटल लिया, ट्राइटिकम। ठीक, और जो इसमें एस्टिवम में ए शब्द है इसको हमने स्मॉल लेटर लिखा, एस्टिवम। अब इसको हमने क्या किया? सेपरेटली अंडरलाइन किया। तो देखिए ये बता रहा है जीनस है, ये बता रहा है स्पीसीज है, जैसे आपके नाम में भी ऐसा होता है। ठीक, अब अगला एग्जांपल हम अगला लेते हैं हम लोग लायन। लायन, लायन, तो लायन को हम लोग कहते हैं पेंथेरा लियो। तो देखिए पेंथेरा जिसमें पी है जो हम लोग कैपिटल में लेंगे, पेंथेरा, और एल जो है वो स्मॉल लेंगे, पेंथेरा लियो। अब इसको क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइगर। टाइगर का क्या होता है? टाइगर, टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो इसमें पैंथेरा में भी हम लोग कैपिटल ही लेंगे, तो हम उसको ऐसे उतार रहे हैं, लिख दे रहे हैं हम पैंथेरा, थेरा, और उसके बाद हो जाएगा टिग्रिस। तो टी को हमने स्मॉल लिया, टिग्रिस। ठीक, अब इनको मैंने क्या किया? अंडरलाइन किया। ठीक, ऐसे ही हम और भी लोगों का, अब कुछ प्लांट्स के हम पढ़ते हैं, जैसे हो गया पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। आलू का होगा सोलैनम, सोलैनम ट्यूबेरोसम। तो जिसमें सोलैनम है यस को कैपिटल, ठीक, सोलैनम। ठीक, और ट्यूबेरोसम में टी जो आता है उसको हमने स्मॉल लिया, ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम। ठीक, इनको भी हम वैसे ही जैसे उसको किया था
सेम ऐसे। फिर आता है मकोई। मकोई आपने खाया होगा, ठीक। कोई नहीं देखा अब तो अभी आपको हम इमेज में दिखाएंगे। इसका भी, ये भी जीनस वही होते हैं जो का होता है, इसका भी जीनस वही होता है, सोलैनम नाइग्रम इसकी होती है, नाइग्रम, जिसमें एन हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, नाइग्रम, ठीक। इनको भी वही मैंने किया, ठीक। अगला हम लोग लेते हैं ब्रिंजल। ब्रिंजल खाया होगा, बैंगन, ब्रिंजल, ठीक। ब्रिंजल को हम, ये भी उसी में पाए जाते हैं, इसी का जीनस होता है, सोलेनम का ही, सोलेनम। तो देखिए सबका हमने बता दिया एक ही जीनस है। अभी हम लोग जीनस भी पढ़ेंगे क्या होता है स्पेसिफिक। सोलेनम, सोलेनम मिलोनजिना। तो देखिए मिलोनजिना, मिलोनजिना, ठीक। इनको भी वही हमने किया, ठीक। और हम कुछ पढ़ लेते हैं, डॉग। डॉग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो आपको याद करना है। इसकी होती है कैनिस, कैनिस देखिए सी कैपिटल है, कैनिस। और फैमिलियरिस, तो फैमिलियरिस में हम एफ को स्मॉल लेते हैं, फैमिलियरिस, ठीक। देखिए कुत्ते भी घरेलू होते हैं, फैमिली की तरह होते हैं कुत्ते, तो कैनिस फैमिलियरिस। आते हैं हम लोग कैट। कैट, कैट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कैट का क्या होता है कि ये होते हैं फेलिस कैक्टस। देखिए फेलिस, फेलिस एफ ने मैंने कैपिटल में लिखा, कैक्टस सी स्मॉल में, कैक्टस, ठीक। इसको भी हमने क्या किया, अलग अलग अंडर लाइन किया। तो ये जितने भी हैं सब ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, जिनके आप साइंटिफिक नेम ये हैं, लोकल नेम के साथ साइंटिफिक नेम है, ठीक। ओके बाय।